हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 है, WEF ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, लैंगिक समानता स्थानीय शासन। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है ग्लोबल जेंडर गैप है, सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 और विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक असमानता के मुद्दे। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 17वां संस्करण ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, जिसमें 146 देशों में लैंगिक समानता की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स सूचकांक क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, यह 4 प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति पर देशों का मूल्यांकन करता है। पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा का अवसर और स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीति के सशक्तिकरण है। और 4 उप सूचकांकों में से प्रत्येक पर और साथ ही समग्र सूचकांक पर GGG सूचकांक 0 और 1 के बीच स्कोर प्रदान करता है, जहां 1 पूर्ण लैंगिक समानता को दर्शाता है और 0 पूर्ण असमानता की स्थिति का सूचक है। यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला सूचकांक है, जो वर्ष 2006 में स्थापना के बाद से समय के साथ लैंगिक अंतरालों को समाप्त करने की दिशा में हुई प्रगति को ट्रैक करता है। उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर महिलाओं व पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल पर प्रगति को ट्रैक करने के लिए दिशा सूचक के रूप में कार्य करना। इस वार्षिक मानदंड के माध्यम से प्रत्येक देश के हितधारक विशिष्ट आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्राथमिकताएं निर्धारित करने में सक्षम होते हैं। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर अंक के बारे में समझते हैं। तो देखिए, वर्ष 2023 में ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर 68.4% है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 0.3% का मामूली सुधार हुआ है। प्रगति की वर्तमान दर पर पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में 131 वर्ष लगेंगे, जो यह दर्शाता है कि परिवर्तन की समग्र दर काफी धीमी है। शीर्ष रैंकिंग वाले देश कौन कौन से हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, 91.2% के लैंगिक अंतर जेंडर गैप के स्कोर के साथ आइसलैंड ने लगातार 14वें वर्ष सबसे अधिक लैंगिक समता वाले देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। यह एकमात्र ऐसा देश है जो लैंगिक अंतर को 90% से अधिक कम करने में सफल हुआ है। आइसलैंड के बाद 3 नॉर्डिक देश नॉर्वे 87.9%, फिनलैंड 86.3% और स्वीडन 81.5% का स्थान है। यह इन देशों की लैंगिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करता है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, विश्व स्तर पर स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में लैंगिक अंतर 96% कम हो गया है। राजनीतिक सशक्तिकरण क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, राजनीतिक सशक्तिकरण में लैंगिक अंतर को समाप्त करने में 162 वर्ष लगेंगे, जिसकी वर्तमान में विश्व भर में समापन दर 22.1% है। शैक्षणिक उपलब्धि क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, शैक्षिक उपलब्धि में वर्ष 2006 से 2023 की अवधि में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ लैंगिक अंतर 95.2% कम हो गया है। शैक्षणिक उपलब्धि में लैंगिक अंतर 16 वर्षों में कम होने का अनुमान है। आर्थिक भागीदारी और अवसर क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, वैश्विक स्तर पर आर्थिक भागीदारी और अवसर में लैंगिक अंतर 60.1% है। यह आंकड़ा कार्यबल में लैंगिक समानता हासिल करने में अस्थायी चुनौतियों को उजागर करता है। आर्थिक भागीदारी और अवसर में लैंगिक अंतर
69 वर्षों में कम होने का अनुमान है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का प्रदर्शन क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत का रैंक देखते हैं। तो देखिए, भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। रिपोर्ट के 2023 संस्करण में भारत 146 देशों में 135वें, 2022 में से 127वें स्थान पर पहुंच गया है, जो इसकी रैंकिंग में सुधार का संकेत देता है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 142वें, बांग्लादेश 59वें, चीन 107वें, नेपाल 116वें और श्रीलंका 115वें और भूटान 103वें स्थान पर है। पिछले संस्करण के बाद से देश में 1.4% अंक और 8 स्थान का सुधार हुआ है, जो कि वर्ष 2020 के समता स्तर की ओर आंशिक सुधार को दर्शाता है। भारत ने समग्र लैंगिक अंतर को 64.3% कम कर दिया है। शिक्षा में लैंगिक समानता क्या है, आइए देखते हैं। भारत ने शिक्षा के सभी स्तरों पर नामांकन में लैंगिक समानता हासिल कर ली है, जो देश की शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक विकास को दर्शाता है। आर्थिक भागीदारी और अवसर क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, आर्थिक भागीदारी और अवसर के क्षेत्र में प्रगति भारत के लिए एक चुनौती बनी हुई है। इस क्षेत्र में केवल 36.7% लैंगिक समानता हासिल की गई है, जबकि वेतन और आय समानता में वृद्धि हुई है। वरिष्ठ या उच्च पदों एवं तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में मामूली गिरावट आई है। राजनीतिक सशक्तिकरण क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, भारत ने राजनीतिक सशक्तिकरण में प्रगति की है तथा इस क्षेत्र में 25.3% समानता हासिल की है। संसद में कुल सांसदों की तुलना में महिला सांसद प्रतिनिधित्व 15.1% है, जो वर्ष 2006 में प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद से सबसे अधिक है। बोलीविया 50.4%, भारत 44.4% और फ्रांस 42.3% सहित 18 देशों ने स्थानीय शासन में 40% से अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, एक दशक से अधिक की धीमी प्रगति के बाद भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में 1.9% अंक का सुधार हुआ है। हालांकि वियतनाम, चीन और अजरबैजान के साथ साथ भारत का स्कोर अभी भी विषम लिंगानुपात के कारण स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता उप सूचकांक में अपेक्षाकृत कम है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में लैंगिक अंतर को कम करने हेतु भारतीय पहल क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आर्थिक भागीदारी और स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता के बारे में समझते हैं। तो देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अन्य बालिकाओं की सुरक्षा, उत्तरजीविता और शिक्षा सुनिश्चित करता है। महिला शक्ति केंद्र, इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों के साथ सशक्त बनाना है। महिला पुलिस वॉलंटियर्स, इसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में महिला पुलिस वॉलंटियर्स की भागीदारी की परिकल्पना की गई है, जो पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं तथा संकट में महिलाओं की सहायता करते हैं। राष्ट्रीय महिला कोष, राष्ट्रीय महिला कोष यह एक शीर्ष सूक्ष्म वित्त संगठन है, जो गरीब महिलाओं को विभिन्न आजीविका और आय सृजन गतिविधियों के लिए रियायती शर्तों पर सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है। सुकन्या समृद्धि योजना, इस योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। महिला उद्यमिता, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्टैंड अप इंडिया और महिला ई हॉट महिला उद्यमियों SHG NGO को समर्थन देने हेतु ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उद्यमिता तथा कौशल विकास कार्यक्रम ESSDP जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इन्हें शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों EBB में खोला गया है। राजनीतिक आरक्षण, सरकार ने महिलाओं के लिए पंचायती राज्य संस्थानों में 33% सीटें आरक्षित की है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण है, इसके तहत यह महिलाओं को शासन प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए सशक्त बनवाने की दृष्टि से आयोजित किया जाता है।
तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।